राधे राधे। दोस्तों, नवरात्रि का समय सिर्फ पूजा पाठ का नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाले छोटे छोटे उपायों का भी होता है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो अगर आपने ध्यान से सुना और किया तो मात्र 8 दिनों में गरीबी आपके घर से ऐसे दूर होगी जैसे अंधेरे को मिटाने के लिए दीपक जलता है। लेकिन याद रखिए, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आधी अधूरी बात सुनना पाप है। अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया तो न केवल ज्ञान अधूरा रह जाएगा बल्कि उसका पूरा फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, धर्म का पालन पूरी श्रद्धा से किया जाए तो उसका परिणाम दिव्य होता है। यही कारण है कि इस उपाय में भी आपको पूरी निष्ठा और धैर्य रखना होगा। और हाँ, ये मत सोचिए कि ये कोई साधारण सा उपाय है। अगर आप लापरवाही से इसे टाल देंगे तो शायद ये अवसर जीवन भर दोबारा न मिले। तो आइए जुड़े रहिए मेरे साथ और ध्यान से सुनिए इस रहस्य को। चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में आपको ऐसे ही दुर्लभ ज्ञान और चमत्कारी उपाय मिलेंगे। नवरात्रि का समय भारतीय संस्कृति में बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। ये वो अवसर है जब साधारण से साधारण व्यक्ति भी देवी माँ की कृपा से असाधारण परिणाम पा सकता है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये उपाय सीधा सीधा आपके घर की दरिद्रता को मिटाने और धन समृद्धि का मार्ग खोलने से जुड़ा है। दोस्तों, हमारी संस्कृति में हर जीव जंतु को ईश्वर का रूप माना गया है। गाय को माँ, पीपल को देवता और कुत्ते को धर्म रक्षक का स्वरूप कहा गया है। शास्त्रों में लिखा है कि कुत्ता यमराज का वाहन है और यह प्राणी अद्भुत शक्ति रखता है। यही कारण है कि नवरात्रि जैसे पावन दिनों में अगर आप कुत्ते को सिर्फ एक खास चीज खिला देते हैं तो आपके जीवन से न केवल दरिद्रता दूर होगी बल्कि लक्ष्मी माँ की स्थायी कृपा भी प्राप्त होगी। लेकिन याद रखिए, श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, जो अधूरी बात सुनकर उठ जाता है वह सत्य का लाभ खो देता है और पाप का भागी बनता है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप आधे में छोड़ देंगे तो उपाय की गहराई आप तक नहीं पहुंचेगी और शायद वो फल भी नहीं मिलेगा जिसकी आप कामना कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कुत्ते को क्या खिलाना चाहिए और क्यों। यहाँ पर पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की एक बात याद आती है। महाराज जी कहते हैं, जब मनुष्य भूखे को भोजन कराता है तो यह पुण्य है, लेकिन जब आप ऐसे प्राणियों को खिलाते हैं जो सीधे सीधे देवताओं और यमराज से जुड़े हैं तो वह पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि के इन पावन दिनों में कुत्ते को खाना खिलाना विशेष महत्व रखता है। आपको करना क्या है? नवरात्रि के पहले दिन से लेकर लगातार 8 दिन तक प्रतिदिन कुत्ते को एक ताज़ा रोटी पर शुद्ध घी लगाकर खिलाइए। यह साधारण सा कार्य दिखने में आसान है, लेकिन इसका प्रभाव असाधारण होता है। जैसे ही आप यह रोटी कुत्ते को देते हैं, वैसे ही आपके जीवन की दरिद्रता का नाश होना शुरू हो जाता है। क्योंकि घी लगी रोटी केवल भोजन नहीं है, ये माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। जब यह रोटी कुत्ते के माध्यम से यमराज तक पहुंचती है तो आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और जब पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है तो उनके आशीर्वाद से आपके घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं रहती। यहाँ आपको एक रहस्य और बता दूं, कई बार लोग मेहनत करते हैं, कमाते हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं है। धन आता है और चला जाता है। इसका कारण सिर्फ आर्थिक परिस्थिति नहीं बल्कि पितृदोष भी हो सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का ये उपाय न केवल दरिद्रता मिटाता है बल्कि पितृदोष को भी दूर करता है। अब मैं आपको एक चेतावनी देना चाहती हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, 1-2 दिन कर लिया तो भी काम हो जाएगा, तो यह गलत सोच है। आधा अधूरा उपाय करने से लाभ नहीं मिलेगा बल्कि कई बार उल्टा नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, अधूरी साधना, अधूरा दान और अधूरी श्रद्धा मनुष्य को भटकाती है। इसीलिए आपको लगातार पूरे 8 दिन यह उपाय करना है। बीच में एक भी दिन छूटा तो उसका पूरा प्रभाव कम हो जाएगा। अब एक और रहस्य समझिए। कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ रोटी खिलाने से गरीबी कैसे दूर हो सकती है। तो सुनिए, रोटी सिर्फ आटा नहीं है, यह 5 तत्वों का संगम है। जब इसमें घी मिलाया जाता है तो यह दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। और जब यही दिव्य रोटी कुत्ते को दी जाती है तो यह कर्मों के माध्यम से आपके जीवन में शुभ फल लाती है। मित्रों,
इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, कभी भी छोटे छोटे उपायों को हल्के में मत लो। ये उपाय साधारण लगते हैं, लेकिन इनकी जड़ें वेदों और शास्त्रों में छुपी होती हैं। तो अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो इस ज्ञान को सुनकर भूल जाए और वही पुरानी गरीबी, दरिद्रता और संघर्षों भरा जीवन जीते रहे, या फिर इसे अपनाए और माँ लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में स्थायी रूप से बुलाए। और हाँ, आगे मैं आपको बताऊंगी कि इस उपाय के साथ कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि इसका फल 100 गुना बढ़ जाए। तो वीडियो को आगे जरूर देखें। लेकिन अब सवाल यह है कि केवल रोटी खिलाना ही काफी है या इसके साथ कुछ और भी करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जब भी कोई धार्मिक कार्य किया जाता है, अगर उसमें मंत्र जाप जुड़ जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जैसे दीपक बिना घी के जल नहीं सकता, वैसे ही उपाय बिना मंत्र जाप के अधूरा रहता है। अब प्रश्न आता है कि कौन सा मंत्र जपना चाहिए। जब भी आप कुत्ते को रोटी खिलाएं, उस समय आपको यह मंत्र कम से कम 11 बार जरूर जपना है। AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र केवल भगवान श्री कृष्ण का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला है। प्रेमानंद जी महाराज भी बार बार इस मंत्र के महत्व पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि अगर यह मंत्र श्रद्धा से जपा जाए तो यह मनुष्य की किस्मत की रेखा बदलने की ताकत रखता है। क्यों जरूरी है मंत्र जाप? जब आप रोटी कुत्ते को देते हैं तो वह कार्य भौतिक स्तर पर हो रहा है, लेकिन जब आप उसी समय मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वही कार्य आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ जाता है। यही कारण है कि यह उपाय करोड़ों गुना फल देता है। सोचिए, रोटी कुत्ते को देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और मंत्र जाप से देवी देवताओं की कृपा मिलती है। जब दोनों शक्तियां मिल जाती हैं तो आपके जीवन में से गरीबी और दरिद्रता का पूरी तरह से अंत हो जाता है। करने की विधि 1, सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन लें। 2, एक ताज़ी रोटी पर थोड़ा सा शुद्ध गाय का घी लगाएं। 3, रोटी को हाथ में लेकर 11 बार AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें। 4, फिर श्रद्धा से कुत्ते को रोटी खिलाएं। 5, मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस सेवा से मेरे पितृ प्रसन्न हो और माँ लक्ष्मी की कृपा मेरे घर पर बनी रहे। इतना करने के बाद दिन भर आपको अपने मन में शांति और घर में सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। ध्यान रखने योग्य बातें, यह उपाय आपको लगातार 8 दिन करना है। रोटी हमेशा ताज़ी और पूरी श्रद्धा से बनाई हो। घी गाय का ही होना चाहिए, क्योंकि गाय का घी सात्विक ऊर्जा का स्रोत है। रोटी खिलाते समय हंसते हुए प्रसन्न भाव से यह कार्य करें। डर और चेतावनी। अब मैं आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देना चाहती हूँ। अगर आपने यह उपाय शुरू किया और बीच में किसी कारणवश छोड़ दिया तो इसका पूरा प्रभाव रुक जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है, अधूरी साधना और अधूरा संकल्प मनुष्य को भटकाने का कारण बनते हैं। इसलिए अगर आप यह उपाय करने जा रहे हैं तो पूरी निष्ठा और समर्पण से ही करें। आध्यात्मिक रहस्य, कुत्ता क्यों? आखिर कुत्ते को ही क्यों रोटी खिलाई जाती है, किसी और जानवर को क्यों नहीं? इसका उत्तर शास्त्रों में स्पष्ट है। कुत्ता यमराज का वाहन माना जाता है। यमराज ही वो देवता हैं जो आपके पिछले कर्मों के आधार पर जीवन में सुख दुख तय करते हैं। जब आप कुत्ते को घी लगी रोटी खिलाते हैं तो ये सीधा यमराज तक संदेश पहुंचाता है कि ये व्यक्ति धर्म मार्ग पर चल रहा है और पितृ तर्पण कर रहा है। परिणाम स्वरूप आपके बुरे कर्म क्षीण होते हैं और जीवन में समृद्धि के रास्ते खुलने लगते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति हर प्राणी में भगवान को देखता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। कुत्ते को खिलाना इसी दृष्टि से अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। मित्रों, मैं फिर से कह रही हूं, वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूं कि जब आप यह उपाय करते हैं तो किस दिशा में मुंह करके कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए और किस समय यह सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। अगर यह छोटी सी बात आपसे छूट गई तो पूरा उपाय व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य और छुपा नियम है, जिसे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यह पूरा उपाय अधूरा रह जाएगा। सही समय किसी भी उपाय का परिणाम तभी मिलता है जब उसे सही समय पर किया जाए। सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 12 बजे तक यह उपाय करना सबसे शुभ माना गया है। अगर आप इसे शाम को करते हैं तो सूर्यास्त से पहले करें। सूर्यास्त के बाद या रात में रोटी खिलाना वर्जित है,
क्योंकि उस समय नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। सही दिशा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कुत्ते को किस दिशा में मुंह करके रोटी खिलानी है। अगर आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रोटी खिलाते हैं तो यह पितरों को शांति देता है। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके रोटी देने से घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। पश्चिम दिशा में मुंह करके देने से संतान और परिवार का कल्याण होता है। लेकिन याद रखें, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कभी भी यह उपाय न करें, क्योंकि यह यम दिशा है और यहां से किया गया दान उल्टा असर कर सकता है। छुपा हुआ नियम, एक रोटी हमेशा ताजी और गोल होनी चाहिए। टूटी फूटी या बासी रोटी खिलाना अशुभ माना जाता है। तो घी लगाने के लिए लोहे का बर्तन न इस्तेमाल करें। शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन से जुड़ा कार्य तांबे, पीतल या चांदी के बर्तनों से करना शुभ होता है। 3. कुत्ते को रोटी खिलाते समय आपके मन में कोई लालच या घमंड नहीं होना चाहिए। यह कार्य पूर्ण श्रद्धा और दान की भावना से करें। 4. हर दिन रोटी खिलाने के बाद घर आकर मां दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाना अनिवार्य है। इससे उपाय का फल 10 गुना बढ़ जाता है। डर और चेतावनी। मित्रों, कई लोग यह सोचकर गलती कर बैठते हैं कि चलो किसी भी वक्त रोटी दे देंगे, काम तो वही होगा, लेकिन यह लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। अगर आपने गलत दिशा या गलत समय पर यह उपाय कर दिया तो न केवल फल नहीं मिलेगा, बल्कि आपके घर में कलह और अशांति भी बढ़ सकती है। यही कारण है कि प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, धर्म का पालन शास्त्रों के अनुसार ही करना चाहिए। जो कार्य श्रद्धा और नियमों से किया जाए वही फल देता है। दोस्तों, अब सोचिए, अगर सिर्फ दिशा और समय का इतना असर है, तो जब आप इस उपाय को नवरात्रि जैसे शक्तिशाली समय में करते हैं तो इसका प्रभाव कितना अद्भुत होगा। यही कारण है कि इस वीडियो को बीच में छोड़ना अपने ही भाग्य से खिलवाड़ करने जैसा है। लेकिन अब सवाल है कि यह उपाय केवल दरिद्रता मिटाने तक ही सीमित है या इसके पीछे और भी गहरे रहस्य छिपे हैं। सच्चाई यह है कि इस छोटे से उपाय के परिणाम केवल भौतिक स्तर तक सीमित नहीं रहते। यह आपके जीवन को आध्यात्मिक, मानसिक और पारिवारिक स्तर पर भी बदल देता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. दरिद्रता और आर्थिक तंगी से मुक्ति। सबसे पहला और प्रत्यक्ष लाभ है गरीबी से छुटकारा। कुत्ते को घी लगी रोटी खिलाने का यह कार्य केवल दान नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का पितृतर्पण है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके कर्मों की बाधाएं टूटने लगती हैं, और जब कर्मों की बाधाएं हटती हैं तो लक्ष्मी कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से आती है। यही कारण है कि जो लोग यह उपाय श्रद्धा से करते हैं उनके घर में धीरे धीरे दरिद्रता का अंत होता है। 2. पारिवारिक कलह का अंत। क्या आपने देखा है कि कई घरों में पैसा आता तो है, लेकिन घर में शांति नहीं रहती। लोग बिना कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव हो जाता है। यह स्थिति पितृदोष और नकारात्मक ऊर्जा के कारण होती है। कुत्ते को रोटी खिलाना इन दोनों समस्याओं का समाधान है। जैसे ही पितृ प्रसन्न होते हैं, घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनने लगता है। 3. मानसिक शांति और सकारात्मकता। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य का मन तभी शांत होता है जब वह निस्वार्थ भाव से दान करता है। जब आप कुत्ते जैसे भूखे प्राणी को भोजन कराते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मकता स्वतः नष्ट हो जाती है। आपका मन हल्का और प्रसन्न हो जाता है। यही कारण है कि इस उपाय को करने वाले लोग केवल आर्थिक लाभ ही नहीं पाते, बल्कि उनके चेहरे पर भी एक अलग ही तेज आ जाता है। 4. आध्यात्मिक उन्नति। कुत्ते को खिलाई गई रोटी केवल भोजन नहीं है, यह कर्मों का शुद्धिकरण है। जब आप प्रतिदिन यह कार्य करते हैं तो आपके पिछले कई जन्मों के दोष धीरे धीरे नष्ट होते हैं। यमराज स्वयं इसके साक्षी होते हैं और आपके पापों को क्षमा करते हैं। इसलिए कहा गया है कि यह उपाय केवल दरिद्रता नहीं मिटाता, बल्कि आपको आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर भी ले जाता है। 5. क्यों कहा गया है 8 दिन? अब एक बड़ा प्रश्न, आखिर क्यों 8 दिन? 9 या 7 क्यों नहीं? शास्त्रों में 8 संख्या को अष्ट सिद्ध और अष्ट लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जब आप 8 दिन लगातार यह कार्य करते हैं तो मानो आप 8 सिद्धियों और 8 प्रकार की लक्ष्मी को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि में 8 दिन तक यह उपाय करने की विशेष परंपरा है। 6. डर और चेतावनी।
अब मैं आपको एक गहरी चेतावनी देना चाहती हूँ। अगर आपने यह उपाय मजाक या लापरवाही से किया तो इसका लाभ नहीं मिलेगा, और अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो इसका असर अधूरा रह जाएगा। याद रखिए, आधा अधूरा उपाय करना ऐसा है जैसे बीज बोकर उसे पानी देना भूल जाना। बीज नष्ट हो जाता है और फल कभी नहीं मिलता। इसलिए इस उपाय को शुरू करने से पहले संकल्प करें कि आप पूरे 8 दिन इसे करेंगे। 7. भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ। मित्रों, यह उपाय केवल पैसों की समस्या का समाधान नहीं है, इसके साथ साथ यह आपके जीवन में आध्यात्मिक जागृति भी लाता है। आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती, परिवार में प्रेम और एकता बढ़ती है, व्यापार और नौकरी में अचानक प्रगति होने लगती है, आपके पिछले कर्मों के दोष क्षीण होते हैं, और सबसे बड़ा लाभ, मां लक्ष्मी और यमराज दोनों की कृपा मिलती है। प्रेमानंद जी महाराज का उपदेश, महाराज जी हमेशा कहते हैं, छोटे छोटे उपाय ही बड़े बड़े चमत्कार कर देते हैं, लेकिन शर्त यही है कि उन्हें श्रद्धा और विश्वास से किया जाए। इसलिए इस उपाय को हल्के में मत लीजिए। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हजारों साल पुराने शास्त्रों का प्रमाणित रहस्य है। अब सोचिए, अगर सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा घी आपके जीवन को बदल सकता है तो इसे छोड़ना क्या आपके लिए सही होगा? अगर आपने यह अवसर गंवा दिया तो शायद यह मौका जीवन में दोबारा न मिले। मित्रों, अब आपने जान लिया कि नवरात्रि में कुत्ते को घी लगी रोटी खिलाने से मात्र 8 दिनों में दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है और मां लक्ष्मी की कृपा कैसे मिल सकती है। अब यह ज्ञान आपके हाथों में है, अपनाना या न अपनाना आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि मां दुर्गा की कृपा हमेशा आपके घर परिवार पर बनी रहे तो इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा से जरूर करें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा प्रेरणा देता है ऐसे ही दुर्लभ और चमत्कारी ज्ञान आप तक पहुंचाने की। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए राधे राधे, ताकि माँ दुर्गा की कृपा सब पर बनी रहे। और जाते जाते हमारी एंड स्क्रीन पर जरूर देखिए यह महत्वपूर्ण वीडियो, नवरात्रि में पति पत्नी को संभोग क्यों नहीं करना चाहिए। जानिए इसका कारण, क्योंकि यह ज्ञान भी आपके जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है और नवरात्रि का पालन पूर्णता से करने में मदद करेगा। राधे राधे।